नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान में, जहां पर हम लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन क्लास रीजनिंग का होने वाला है। ठीक है ना। रीजनिंग का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। तो बिल्कुल सभी एग्जामिनेशन में, यस, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चाहे आप यूपीपीसीएल तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, जहां पे भी रीजनिंग की आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सभी जगह के लिए ये जो सेशन चलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है। तो बिल्कुल टारगेट हम आज रखने वाले हैं बिल्कुल 2020 का। क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल एग्जामिनेशन में क्या होता है, 20 नंबर रीजनिंग से आते हैं, 20 से 25 तक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल जुनून जीत का होना चाहिए और मोटिवेशन तगड़ा होना चाहिए, तभी आप क्या करते हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तो आज इस मोटिवेशन के साथ आज हम बढ़ेंगे आगे। सभी लोग वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने के बावजूद कथनों को सत्य माने, निष्कर्षों को पढ़ें और यह निर्धारित करें कि दिए गए कथनों से तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष निकलेगा या फिर निकलेंगे। ठीक है। देखिए, दो कथन दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि कुछ टमाटर आलू हैं, कुछ आलू भिंडी हैं। ठीक है। अब निष्कर्ष आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सटीक बैठेगा। तो पहला निष्कर्ष है कि कुछ भिंडी टमाटर हैं। दूसरा है कि कोई भिंडी टमाटर नहीं है। और अब देखिए, निष्कर्ष दो मिल गया आपको। अब ऑप्शन सुनिएगा। कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, या तो निष्कर्ष 1 होगा निकलता है या फिर निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है। तो सभी लोग तुरंत आंसर, यदि आपको आता है तो वीडियो को पुश कर दीजिए और तुरंत आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। तो जितने लोग भी जुड़ेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ेंगे हम यहाँ पे राइट आंसर की तरफ। देखिए, अभी तक आप लोगों का आंसर आना जाना चाहिए 5 से 7 सेकंड के अंदर। आप लोग क्या करिए, स्पीड अपना टाइमिंग बना के रखें कि आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, यदि मैं कथन की बात करूं तो कह रहा है कि कुछ टमाटर क्या है, आलू हैं, और कुछ आलू भिंडी हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों क्या है, आलू के पार्ट हैं भाई। ठीक है। तो जैसे यदि हम समझना चाहें इसे, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आलू है। ठीक है ना, ये आलू है। तो कह रहा है कि कुछ टमाटर क्या है, आलू हैं। तो ठीक है भाई, ये जो टमाटर है ये क्या है, ये आलू है। ठीक है ना, ये टमाटर, ये आलू है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ आलू भिंडी है, ये भी क्या कर रहा है, आलू से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या निकल के आएगा, राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ आज के सेशन में। ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या निकल के आएगा भाई, यस, बिल्कुल सही जवाब। जो भी डी आंसर दे रहा है परफेक्ट डी होगा। या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या फिर निष्कर्ष 2 निकलता है। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों क्या है, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इजी था। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दें, एक मोटिवेशन जो हमें मिले आपके लिए ऐसे बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि निम्न में से वह संख्या चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, इन्हीं डेटा की बात हो रही है। ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, हिंदी टाइपिंग में है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में है, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, लिखा हुआ है 9। ठीक है, किस संबंधे क्या लिखा हुआ है, 7 to 9। फिर संबंधे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जिस प्रकार यदि हम यहाँ पे बात करें कि 7 to 9, ठीक है ना, 7 to 9 कहने का मतलब क्या हो गया, यदि हम क्या करें 9 के पावर 3 कर दें तो क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस प्रकार से 9 के पावर 3 7 to 9 से रिलेशन दिखाता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम क्या करेंगे
8 के पावर क्या कर देंगे, आगे 8 है भाई, ठीक है ना, 8 है तो 8 के पावर 3 कर देंगे, ठीक है, 8 के पावर 3 कर देंगे तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आएगा आपका, ठीक है, क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा, क्या 5 1 2 निकल के आएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जितने लोग भी सी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में माया दाएं से 14वें तथा बाएं से 13वें स्थान पे है, ठीक है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है, तो आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए भाई, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, बहुत ही अच्छे। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पे राइट आंसर की तरफ। देखिए कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या हमें निकालना है भाई, तो हम अब क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू क्या कर दिए, बाएं से स्थान और दाएं से स्थान, यही बात हो रही है, ठीक है ना, दायां स्थान और बायां स्थान की बात हो रही है, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और -1 कर देंगे, कहने मतलब ये कि 13 + 14 -1, ठीक है ना। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आएगा भाई, डी इज द राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल भाई। चलिए समझ में आ गया हो, अच्छी लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि पुलिस से डैश का वही संबंध है जो डॉक्टर का रोग से है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ऑप्शन देखते ही आंसर देखिए आ जाना चाहिए। ठीक है ना, देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर रोग को समाप्त करता है उसी प्रकार से क्या करता है पुलिस, अपराध को समाप्त करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण कर सके। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से आंसर आना चाहिए, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे रिलेशन हम निकालेंगे तो इन सभी के बीच में देखिए 23 25 है, कितना का ऐड यहाँ पे हो जा रहा है, 22 का यहाँ पे इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब 25 से 29 में कितना है, +4 जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है ना, फिर 29 से 37 कितना है, +8 जा रहा है। ठीक है, ये कितना जा रहा है, +8 जा रहा है। फिर 37 से कितना 53 कितना जा रहा है, 16 जा रहा है। कहने मतलब क्या हो गया, 2 4 8 16। अब 16 की यदि हम बात करें मतलब बढ़ते हुए क्रम में है तो 32 आएगा। तो भाई बिल्कुल 53 में क्या करना है आपको, इजिली 53 में क्या करना है, +32 करना है मित्रों। ठीक है, 53 में क्या करना है, +32 करेंगे, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा आपको राइट आंसर, 85 मिल जाएगा, मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन फिर से है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्न के मध्य संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है लोग, खिलाड़ी, नर्तक। ठीक है ना, क्या है, लोग, खिलाड़ी, नर्तक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको वेन डायग्राम के रूप में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है कि भैया यहाँ पे क्या सही आंसर होगा। चलिए भाई सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाई बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि दिए गए शब्द लोग, ठीक है ना, कौन सा शब्द है, पहला लोग है और खिलाड़ी है, नर्तक है, कि बीच यदि सही संबंध की बात करें तो आपको क्या मिलता है, बी मिलता है। ठीक है ना, कौन सा मिलता है भाई, लोग में आ जाते हैं खिलाड़ी और नर्तक। ठीक है ना, खिलाड़ी और नर्तक क्या आ जाते हैं, लोग में आ जाते हैं, कहने मतलब ये खिलाड़ी और नर्तक हो गए और ये सभी में मतलब लोग में आ गया। ठीक है ना, लोग कहते हैं ना लोगों में, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि सभी किस प्रकार से भिन्न है, तो आपको सभी को, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ देखिए रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे तो वहां पे
एक आपको भिन्न मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा आपको? सी मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा मिलेगा? सी मिलेगा। KMPS इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द अज्ञात है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, DF IK NP SU दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो श्रृंखला पूरा करेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज पूरा करेगा, इसमें से चारों में से क्या आंसर होगा, ठीक है, आपको ये बताना है भाई, ठीक है ना। तो सभी को आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से, जैसे DF लिख लीजिए, कुछ दूर पे IK लिख लीजिए, फिर NP लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, SU लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पे आपको ये देखना है कि अब इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार से है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कैसे करना है, D का I के साथ रिलेशन निकाल लीजिए तो कितना जाएगा, +5 जाएगा, ठीक है ना। F का K के साथ निकाल लीजिए तो ये कितना जाएगा, F का K के साथ +5 जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको सभी में +5 का रिलेशन देखने को मिलेगा। तो S और S को क्या करना है, +5 आगे ले जाना है, और U को क्या करना है, +5 आगे ले जाना है। तो आपको क्या यहाँ पे विकल्प सही मिलेगा, बिल्कुल क्या मिलेगा, C मिलेगा। X एंड Z आपको राइट आंसर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि रवि और विजय भाई हैं, ठीक है भाई। विजय की पत्नी सपना है, विजय का पिता सूर्या है, सपना का पुत्र कपिल है, कपिल का रवि से क्या रिश्ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेशन चैप्टर से है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि रवि और विजय क्या है, दो भाई हैं। विजय की यदि पत्नी की बात करें तो वो कौन है, सपना है, ठीक है ना। विजय का पिता मतलब विजय और रवि दोनों भाई हैं, तो दोनों के पिता कौन हो गए, सूर्या जी हो गए। तो सपना का पुत्र कपिल है, ठीक है, सपना का पुत्र कपिल है, मतलब रवि क्या हो गया, कपिल का चाचा हो गया, ठीक है ना। तो कपिल का रवि से क्या संबंध है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाचा हो गया। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा कि कपिल का रवि से पूछ रहा है, ठीक है ना, कपिल का रवि से, तो भाई रवि कपिल क्या है, रवि का भतीजा हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, कह रहा है कि संजय पूर्व की ओर 18 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 13 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर सीधे चलता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 13 मीटर सीधे चलता है, वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की देखिए जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि सभी लोग आंसर निकाल पाएंगे, सभी लोग आंसर दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए भाई। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो वो क्या हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 मीटर निकल के आएगा आपका, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि इनटू को इक्वल टू से परिवर्तित कर दें, मतलब ये जो इनटू है इसको क्या कर दें, इक्वल कर दें, इनटू को क्या कर दें, इक्वल में परिवर्तित, अंतर परिवर्तित कर दिया जाए, और 2 को 5 से अंतर परिवर्तित, मतलब जहां पे भी 2 हो वहां पे हम क्या करें, उसे 5 से कर दें, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ देखिए सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से इसे आप कर ले जाओगे, ठीक है ना, आराम से, बिल्कुल आराम से कर ले जाओगे। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर निकल के आपका आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए दिया हुआ है, ये अक्षर आपका दिया हुआ है, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए, यहां से आपको जो विकल्प आपको दिए हैं उस शब्द को चुनना है जो कि शब्द अक्षरों से, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है, ठीक है ना। बहुत इजी है, बिल्कुल आपको रिलेशन आपको निकालना है किस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से रिलेशन निकालना है, ठीक उसी प्रकार से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके
ले सकते हो। मतलब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो प्लस करिएगा, ठीक है, घटते हुए क्रम में होगा तो माइनस करिएगा, ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा। और यदि मैं बेसिक सी बात करूं, ट्रिक की यदि बात करूं, तभी भी आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि दिया हुआ है आपको, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसी से रिलेट कराना है। तो इसके अक्षरों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, प्रीसेंट शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। प्रीसेंट शब्द देखिए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मूल शब्द है, शब्द में सी अनुपस्थित है, ठीक है ना। क्या है, देखिए समझिए मेरी बात, यहाँ पे जो है सी सबसे अलग है, विषम संख्या है, मतलब सॉरी विषम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए और सभी में सी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजीली तरीके से क्या हो गया, आपका ए इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इस प्रकार से तुरंत कर सकते हो या फिर रिलेशन निकाल के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से वह विकल्प चुने जो कि तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए एफ का एच के साथ रिलेशन निकाल लीजिए, ओ का क्यू के साथ, ए का सी के साथ और एम का ओ के साथ, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल के आएगा, रिलेशन मतलब कि +4 मान के चलिए, 5 + 5 इस प्रकार से निकलेगा। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, नेक्स्ट जितना भी वहाँ पे डेटा आपको मिलेगा इसी के साथ रिलेट करा देना है और आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से उस शब्द युग्म को पहचाने जो शेष 3 से किसी तरह से भिन्न है, ठीक है, बहुत इजी है भाई, ठीक है ना। जैसे उषा काल संध्या काल लिखा हुआ, मीठा खट्टा लिखा हुआ, नुकीला तेज लिखा हुआ है और परसंपत्तियां और देवताएं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सबसे भिन्न कौन सा हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, विकल्प ए बी और डी में दिए गए जो शब्द युग्म है एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक हैं, जबकि सी क्या है, इसमें दिया गया युग्म एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में यदि फियर को क्या लिख दें भाई, आप फियर को इस प्रकार से लिख दें, तो उसी कूट भाषा में कैन को क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको देखिए करना है, ठीक है ना, इजी तरीके से आपको करना है और आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। तो उसी रिलेशन को आपको यहाँ पे करना है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम थोड़ा सा करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि फियर को क्या लिखा है, ये लिखा हुआ, कहने मतलब ये है, आप क्या करिए, चलिए इसको समझाना जरूरी है। जैसे लिखिए यहाँ पे FEAR, ठीक है ना, जो क्या कह रहा है, किससे रिलेटेड है, ये F6, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से F और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है आपका E के पास क्या है, ये 5 पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, E5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, A5 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, E5 हो गया, A1 हो गया, R8 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको रिलेशन निकालना है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल क्या सही हो जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखिए आपको क्या करना है, CANE के टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। तो C कौन से टर्म्स, कौन से नंबर पे आता है भाई, 3 पे आता है, A किस पे आता है, A 1 पे आता है, N उसी प्रकार से N को रिलेट कर लीजिए, E को रिलेट कर लेंगे, तो आपको जो राइट आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बी इज द राइट आंसर निकल के आएगा आपका, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से पहले रविवार था तो आने वाले कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि बीते हुए कल से पहले रविवार था तो आने वाले कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। तो सबसे बड़ी बात कि बीता हुआ कल से पहले की बात हो रही है, रविवार की बात हो रही है,
ठीक है, रविवार की बात हुई तो आज का दिन ही दिन मैं बात करूँ, मतलब पिछली बार रविवार तो आज की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार अब हो जाएगा, और आने वाला कल की बात करूंगा तो बुधवार हो जाएगा मंगलवार के हिसाब से। ठीक है, तो बुधवार के तीसरे दिन क्या हो जाएगा, बुधवार +3 कर दीजिए, शनिवार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल बार ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है ना, जल्दी से काउंट कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। वीडियो को पुश भी कर सकते हो आप, इसे अपने हिसाब से सॉल्व करने के बाद फिर से कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है ना, और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो वो क्या निकल के आएगा आपका राइट आंसर मित्रों, बिल्कुल क्या आएगा आपका 30 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो आप कैसे निकाले भाई, 30 आ रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हो। आपको फलक को ध्यान देखना है, किस प्रकार से फलक विभाजित है। यहाँ पे सभी फलक को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फलक वाले त्रिभुज की यदि हम संख्या यहाँ पे निकालोगे तो 14 निकल के आएगा। निकाल लो आप सभी लोग, देख लेना। तो 2 फलकों वाले त्रिभुज की संख्या क्या निकालोगे, 10 निकलेगा। ठीक है, 3 फलकों वाली संख्या को निकालोगे तो आपको वहां पे 4 निकलेगा। ठीक है, और 7 फलकों वाली संख्या को निकालोगे तो वहां पे 2 निकलेगा। ठीक है, 2 त्रिभुज निकलेगा। ठीक है, तो अब इन्हीं सभी को ऐड कर दो, इन्हीं सभी को ऐड कर दोगे तो 30 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि वह संख्या चुने जो निम्न श्रृंखला से संबंध नहीं है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको बिल्कुल देखिए जैसे 1 है। ठीक है, 1 का यदि हम यहाँ पे देखिए क्या करें, 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, बिल्कुल इजी तरीके से आपका जो राइट आंसर आएगा बिल्कुल क्या है, 50 यहाँ पे क्या है 56 है। तो 56 प्लस भाई कितनी बार जा रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो जाएगा 6 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने मतलब क्या हो जाएगा 56 प्लस 6 पावर 2 मतलब 36। ठीक है, 56 प्लस 36 कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 92 आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, 92 है, तो यहाँ पे 92 आ रहा है आंसर। ठीक है ना, तो 91 दिया हुआ है तो यहाँ पे 92 होना चाहिए था। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 91 नहीं आएगा, 92 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे 92 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, वीडियो को पुश कर दें, अपने से उसे सॉल्व करें, उसके बाद बताएं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पुत्री की आयु है, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि भाई x है। ठीक है, तब माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वो 3x हो जाएगी। ठीक है ना, अब यदि हम प्रश्नानुसार इसे यहाँ पे क्या करें, पहले इक्वेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 हो जाएगा, 5x माइनस का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, यदि इसे सॉल्व कर लेते हो तो आप यहाँ पे क्या निकालते हो, x की जो वैल्यू आएगी, इसे जब सॉल्व कर लोगे टोटल तो x की वैल्यू कितना आएगी आपकी 16 आएगी। ठीक है, अब इसे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लोगे तो 48 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। कौन कौन, ई एफ के बाईं ओर बैठा है और डी के दाईं ओर बैठा है, सी बी के दाईं ओर बैठा है और डी के दाईं ओर बैठा है, जी एफ के दाईं ओर बैठा है और एच के बाईं ओर बैठा है, मध्य में कौन बैठा है। ठीक है, श्रृंखला बना लीजिए। ठीक है ना, श्रृंखला बना लीजिए, उसके बाद सभी को पॉइंट आउट कर लीजिए कौन कहाँ बैठा है। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट, बिल्कुल आसानी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। वीडियो को पुश करके आराम से आंसर दे सकते हो। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या आ गया, सी इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, कंटेंट ताबड़तोड़ तरीके से जो मैंने लाया था आपके लिए बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो ऐसी पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे, आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।